ठीक है, कहते उसमें फवाद खान है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो कौन है? उन्होंने मेरे ख्वाबों को दोबारा मरने नहीं दिया। फिर भी मुझे कुछ नहीं पता था, मैं ऐसे ही मुंह उठा के चली गई क्योंकि मेरे अंदर का आर्टिस्ट मरने नहीं दे रहा था मुझे। एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट एक प्लेटफॉर्म है, उसकी जज हूँ बेसिकली। ये चीज़ देखी है कि वो पैसा लेते हैं, आपका ऑडिशन कर देते हैं, तो मुझे क्रेज़ था कि मैंने बनना ही फिल्म एक्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिरास है, मिरास कैसर, और बाय प्रोफेशन मैं कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस और कोई आर्टिस्ट, आर्ट से फ़िलहाल रिलेटेड तो नहीं हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक उस्ताद हूँ, लेक्चरर हूँ, टीचर हूँ। बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, इसके अलावा एचिसन कॉलेज में पढ़ाती हूँ, अदब पढ़ाती हूँ, लिटरेचर। लेकिन जो मेरे अंदर जरासीम है वो एक प्रॉपर फनकार के हैं, और वो मेरा ख्याल है हम सब में होते हैं। हम सब जो है वो कहीं ना कहीं एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, और राइटर भी हैं, और पेंटर भी हैं। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमारे अंदर की हुस्न जो हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम आँख से देखते हैं। आँखों को जो भी हसीन चीज़ लगती है या हुस्न है, पेड़ हैं, पौधे हैं, नेचर है, सब कुछ है, उसको अपनी तख्लीकी सलाहियत से लोगों तक पहुंचाना आर्ट है। तो वो आर्टिस्ट हम सब हैं। यहाँ बच्चे आए हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे सारे, ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, शायरी भी पढ़ाती हूँ, गज़लें पढ़ाती हूँ, अफसाने पढ़ाती हूँ। तो बहुत ही प्यारे बच्चे लगे और उन्होंने भरपूर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया के, और जिस पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी तक पाकिस्तान में चूँकि बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, नौजवान नस्ल को, नई जनरेशन को, लेकिन इन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और ऐसे लोग मिले जो इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इस बात के लिए तो मैं बहुत तहे दिल से सबसे पहले ये शुक्रगुजार हूँ इनके, ये पूरी टीम की, रेड मीडिया सर्कल की। और दूसरा ये, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगी कि हम सब अदाकार हैं भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, आप पेंटर हैं। तो मेरी कहानी भी कुछ इस तरह की है कि मैं जब बहुत यंग थी, आपके जैसी, मतलब 17 में, अपनी 17-18 ईयर्स में, तो मुझे क्रेज़ था कि मैंने बनना ही फिल्म एक्ट्रेस है। और मैं उसके लिए बहुत सजती समरती, लाइक उस वक्त ऐसा सोशल मीडिया का दौर नहीं था। सोशल मीडिया था, मैं इतनी भी पुरानी बात नहीं कर रही, 2000 या 1999 की। तो मुझे बहुत क्रेज़ था जी, मैंने एक्ट्रेस ही बनना है। मेरे फादर बहुत रिनाउंड, वर्ल्ड फेमस पोइट हैं, आर्टिस्ट हैं, और अभी उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। तो मैं उनकी साहबजादी हूँ। तो उनके अंदर से जो मेरी फैमिली है वो सब ही आर्टिस्ट हैं। मेरी बहन की गज़लें जगजीत सिंह ने गाई हैं, मैं खुद गज़लें लिखती हूँ, नज़में लिखती हूँ। तो मेरा जो है फिल्म एक्टिंग से रिलेशन इस तरह हुआ कि मुझे बहुत, मैं फ्रीक थी कि मैं पागलपन जिसे कहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं पागलपन जो है वो एक एक्टर ही करता है। जो भी सक्सेसफुल इंसान है, मेरा ख्याल है वो सब पागल हैं। चाहे वो, अब मैं एक सक्सेसफुल औरत हूँ, सक्सेसफुल टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो मैं भी पागल ही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत काम करती हूँ। उसके साथ साथ मैं अभी भी इसको एंजॉय करती हूँ। अब मैं अपने बच्चों को प्रमोट करती हूँ कि वो इसमें आए। तो बात ये है कि मैं जब थी, मैं कथक डांस सीखा करती थी और मैंने परफॉर्म किया अली ऑडिटोरियम में भारतनाट्यम। फिर मैं नजम साहब हैं, समीना नजम, जेल रोड पे, उनके पास जाया करती थी मौसीकी सीखने, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। तो मेरी जो लाइफ जर्नी है वो सारी आर्ट से भरी हुई है। लेकिन आखिरकार मैं क्या बन गई? एक टीचर। तो मैं समझती हूँ ये भी एक आर्ट है। मैं अदब पढ़ाती हूँ, लिटरेचर, अफसाने, अहमद नदीम कासमी, करुतलैन हैदर साहिबा, ये सबको मैं पढ़ाती हूँ और ऐसे ही पढ़ाती हूँ। उनकी हुस्न को, उनकी लिखाई को, उनकी तहरीरों को मैं अपने लफ्ज़ों से, अपने तरीके से नई नस्ल के दिमाग में डालती हूँ, जिसकी वजह से अभी तक आर्ट मरा नहीं, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो बड़े लेवल के हैं।
तो मेरा बचपन ऐसे गुजरा। फिर मुझे मिले जनाब 2013 में नुमान साहब मिले, उन्होंने मेरे ख्वाबों को दोबारा मरने नहीं दिया। फिर मुझे अली हाशमी साहब मिले, जिन्होंने मेरे ख्वाबों को फिर मरने नहीं दिया, और मुझे मेरे फादर के ही पास मिले और मुझे कहते चलें आप एक ड्रामा असिस्ट करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते उसमें फवाद खान है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो कौन है? हालांकि उस वक्त उनका हम सफ़र चल रहा था और मैं पूछ रही हूँ वो कौन है। सानिया सईद साहिब हैं। मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि मैं तो पढ़ाती इतना थी कि मैं इस फील्ड से थोड़ा हट गई। डांसर मैं थी, कथक डांसर, भारतनाट्यम डांसर, म्यूज़िक लवर मैं थी, क्लासिकल म्यूज़िक सीखती थी। तो मेरा फिर वो अली हाशमी साहब मुझे ले गए एहसन तालिश साहब के पास। वहाँ मैं चली गई, वो EMU में ठहरे हुए थे। फिर भी मुझे कुछ नहीं पता था, मैं ऐसी मुंह उठा के चली गई, क्योंकि मेरे अंदर का आर्टिस्ट मरने नहीं दे रहा था मुझे, मेरी जज्बात को। मैंने कहा नहीं जाना है, फिल्मों में ही जाना है, ड्रामों में ही जाना है। साथ मेरे उस वक्त दिए जो इस वक्त जवान बच्चे हैं वो छोटे छोटे थे। अच्छा जी, मैं चली गई। उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, एक आर्टिस्ट की बेटी आ गई, आप तो बहुत अच्छे से काम करेंगी। मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया। फवाद खान उसमें हीरो थे, सानिया सईद थी, वो मेरी काफ़ी अच्छी जानने वाली थी। तो वो हुआ बीच में मैं बीकन हाउस में पढ़ा रही थी, बीच में मैं शूटिंग्स पे जा रही थी, बीच में मेरे बच्चे थे, मेड देख रही थी, सब कुछ। लेकिन बात यह है कि मैंने उसको मरने नहीं दिया, अपनी उस साइड को मैंने स्टिल अलाइव रखा है। मैं 14-14 घंटे पढ़ाती हूँ, 14-14 घंटे मैं जॉब पे रहती हूँ, मैं बहुत से काम करती हूँ। अभी मैं एक जज हूँ, एक है जी एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट एक प्लेटफॉर्म है, उसकी जज हूँ बेसिकली। वो भी मुझे प्लेटफॉर्म हैंडल करना होता है, उसकी पोइट्री सारी मेरे पास आती है, उसकी सारी चीज़ें आती हैं, उसको मैं जज करती हूँ। सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन मैं इस वक्त जो ख़ास बात और पैगाम देना चाहूँगी कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, शाहिद अजीज़ साहब, नुमान साहब। ये जो प्लेटफॉर्म आपको बच्चों मिल गया है या आप नौजवान नस्ल, ये बहुत इनका बहुत आला कदम है। ये बहुत इनका मतलब एक ऐसा कदम है कि आजकल लोग ऐसे सिंसियरली ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करते। क्योंकि ये मैंने 1-2 जगहों पे ये चीज़ देखी है कि वो पैसा लेते हैं, आपका ऑडिशन कर देते हैं, आपको बुला लेते हैं। यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सॉरी टू से। लेकिन यहाँ मेरा ये दूसरा तीसरा विज़िट है और मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे लोग अभी तक हैं, शाहिद अजीज़ साहब जैसे, नुमान साहब जैसे, जो नई नस्ल को इतना आगे लाना चाह रहे हैं, तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है ये, और मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मेरा लगता है वो जो ज़माना था जब मैं खुद पागल थी, फिल्मों में जाना है, डांसेस करने हैं, और बाकायदा मैं तो परफॉर्म करती थी अली ऑडिटोरियम में, डांसर थी मैं, कथक डांसर। वहाँ इंडिया से आती थी, माधवी मुडगल आई थी, उनके साथ मेरा परफॉर्मेंस था। फिर मैं वो वीणा बजाती थी, सतार बजाती थी, बड़ा कुछ किया आर्ट में। लेकिन किस्मत ने बनाया टीचर को भी मैं समझती हूँ आर्ट ही है, क्योंकि मैं जैसे टीचिंग करती हूँ वो मुझे लगता है आर्ट ही है। तो आर्ट, हर चीज़ आर्ट ही है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो आपकी खूबसूरत साइड को बयान कर रहा होता है। ठीक, तो आप सबके लिए आप सबके लिए बहुत तालियां जी, और आपकी इस टीम के लिए बहुत तालियां जिन्होंने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया है।